नमस्कार दोस्तों। 1972वें लेख में आज महीना भी वही, दिन भी वही, अर्थात 6/6/2024 महीने के प्रथम गुरुवार पर ज्येष्ठ अमावस्या की शुभकामना के साथ बेंगलुरु कर्नाटका से आप सभी स्नेहीजनों को जय श्री कृष्ण और ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चाणक्य नीति के सूत्र, यह है आज का विषय। दोस्तों, आचार्य चाणक्य की चाणक्य नीति वर्तमान समय में भी प्रासंगिक है। चाणक्य नीति किसी व्यक्ति की सफलता के लिए ही नहीं से प्रेरित करती है, मनुष्य के जीवन में आने वाले सुख दुख के कारणों के बारे में भी बताती है। आज इसी को रेखांकित करने का प्रयास किया है। जो अपने लक्ष्य को निर्धारित नहीं कर सकता वह किसी भी क्षेत्र में जीत नहीं सकता। किसी व्यक्ति के भविष्य को उसकी वर्तमान परिस्थिति के अनुसार आकलन नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय इतनी ताकत रखता है कि वह कल कोयले को भी चमकदार हीरे में बदल सकता है। क्योंकि प्रत्येक मनुष्य भविष्य के लिए तैयार होता है, जो उत्पन्न होने वाली किसी भी परिस्थिति में चतुराई से निपट सकता है। कर्म के बल पर जीने वाला और भाग्य के बल पर जीने वाले दोनों ही खुश होते हैं, परंतु भाग्यशाली मनुष्य जो पूरी तरह से भाग्य पर निर्भर होता है नष्ट हो जाता है। नदी के किनारे वाले पेड़, दूसरे के घर से आकर्षित होने वाली पारिवारिक महिला, बिना सलाहकार के राजा निसंदेह तेजी से विनाश की ओर अग्रसर होते हैं। एक मृत जन्मा पुत्र अवगुणों के साथ जन्मे मूर्ख पुत्र से श्रेष्ठ होता है। पहला क्षण भर के लिए दुख देता है, जबकि दूसरा प्रज्वलित अग्नि के समान अपने माता पिता को जीवन भर दुख देकर सुखों का भस्म कर देता है। जिस व्यक्ति की दूसरों द्वारा प्रशंसा की जाती है उसे योग्य व सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। हालांकि वास्तविक रूप से वह भी सभी गुणों में भरपूर नहीं होता, यह आवश्यक भी नहीं है। परंतु जो मनुष्य अपनी स्तुति स्वयं करता है, फिर भले ही वह सर्वगुण संपन्न स्वयं भगवान इंद्र ही क्यों ना हो, कभी न कभी लज्जित होना ही पड़ता है। हमें अपने दान, तपस्या, शौर्य, शास्त्र, शालीनता और सदाचार पर अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि संसार में दुर्लभ रत्नों से भरा पूरा संसार है। कुछ लोगों को सम्मान से जीता जा सकता है, पागल को पागलों की तरह व्यवहार करने की अनुमति देकर जीता जा सकता है, और एक बुद्धिमान व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। जहाँ तक 5 व्यक्ति ना हो वहाँ एक भी दिन नहीं रुकना चाहिए। धन उपार्जन का स्रोत, वैदिक विद्या में पारंगत ब्राह्मण, एक राजा, एक नदी और एक पारिवारिक व्यक्ति। प्रेम पूर्ण वचनों से सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं, अतः हमें ऐसे शब्दों का दुरुपयोग दूसरों के लिए संबोधित करते रहना चाहिए जो सभी को भाते हैं, लुभाते हैं, क्योंकि मीठे शब्दों की शब्दकोश में कोई कमी नहीं है। गुरुवार अमावस्या की शुभकामना के साथ सभी स्नेही को कहना है, अपनी संतान के पहले 5 साल बच्चों के साथ लाड़ प्यार भरा व्यवहार करें। अगले 5 साल तक उसे गलती करते समय समझाते हुए डांटें, जब तक कि वह 16 वर्ष का ना हो जाए। उसके उपरांत एक मित्रता के समान व्यवहार करें। बड़ी हो चुकी आपकी संतान ही सबसे अच्छी मित्र साथी होगी। इस बात का विश्वास के साथ त्यौहार पर भरोसा रखें। भरोसे के साथ पारिवारिक संग जीने वाले आप सभी स्नेहीजनों को नमन वंदन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय के उपरांत नमस्कार।